संगठन के कम से कम कार्यकर्ता है और वो संगठन यहाँ मौजूद है, उनके अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता बंधु यहाँ मौजूद हैं और हुए हैं वो पिंकी भाई के समर्थन में हुए हैं, हमारी भाभी पूनम चौधरी जी के समर्थन में हुए हैं। और इस चुनाव में जो बदलाव आना अति आवश्यक है उनका प्रचार करें और उन्हें जिताने का काम हम लोग करें, ताकि जो आज की सत्ताधारी पार्टियां हैं वह किस तरीके से हमारे संगठनों का शोषण कर रही हैं, उन्हें उसका सबक मिले। इसको लेकर हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो पूरी बात कहेंगे आपके सामने और सभी संगठनों के जो नाम हैं वो भी सभी के लिए जाएंगे। और सभी का मैं एक बार आप तमाम पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमारी बातें सुनने आए, हमारी पीड़ा सुनने आए। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी इन चीज़ों को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश कीजिए, लोगों के बीच जाने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि इन 5 सालों में छोड़िए 15-20 सालों में भी अगर आधी रात को उनके साथ कोई भी घटना घटती है तो किसके कार्यकर्ता उनके आधी रात को उनके लिए तैयार खड़े मिलते हैं, किसके कार्यकर्ता उनके लिए चौकी थानों में जाते हैं आधी रात को। आप पब्लिक से पूछने का काम कीजिएगा। हमारे अध्यक्ष जी पूरी बात को रखेंगे। अध्यक्ष जी जय श्री राम। इस देश में हिंदू संगठन बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों के खिलाफ काम कर रही है। तो हमारा ये फर्ज बनता है जो भी सनातनी सोच के लोग हैं वो सत्ता में आए और सत्ता में भागीदारी निश्चित होगी, तभी वो कुछ काम कर पाएंगे और तभी सनातन की बात होगी। जब तक सत्ता में सनातनी सोच के लोग नहीं पहुंचेंगे तो सनातन की बात कौन करेगा। अब जो भी सत्ता में है वो कहीं ना कहीं सेकुलर सोच के लोग हैं, इसलिए भारत में सनातन की बात हो ही नहीं पाती। मेरा ये मानना है जो भी संगठन के ऐसे लोग हैं, पिंकी चौधरी जैसे भाई जो कम से कम सत्ता में आके सनातन की बात करने वाले लोग हैं, ऐसे सभी लोगों का हमारा पूर्ण समर्थन है और सभी संगठन मिलकर समर्थन करेंगे और उनका साथ देंगे। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी पूनम चौधरी जी चुनाव लड़ रही हैं, तो हम सब लोग उनका साथ देंगे और बढ़ चढ़ के साथ देंगे और सनातनी सोच के लोगों को सत्ता में भेजने का काम करेंगे, हम सारे संगठन मिलकर ही। क्योंकि आज अभी तक सभी ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो उनको टिकट देती है जो सेकुलर सोच के लोग होते हैं। जब वो सत्ता में जाते हैं तो वह काम सेकुलर सोच का ही होता है, वह सनातन की कोई बात नहीं हो पाती, ना विधानसभा में होती है और ना ही लोकसभा में होती है। तो हमारा ये मकसद है कि हम सनातन के सोच के लोगों को सत्ता में भेजें और बढ़ चढ़ कर भेजें, तभी सनातन की बात होगी, तभी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मेरा ये मानना है, मेरे कुछ साथी अपने विचार रखेंगे और उसके बाद इसका समापन करेंगे। अभी बोलिए भाई जी। देखिए, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा शोषण हिंदू संगठनों का हो रहा है, हिंदू साधु संतों का हो रहा है। आप पिछले कई महीने से देख भी रहे होंगे। इसके चलते ही ये फैसला लिया गया है सारे हिंदू संगठनों की तरफ से। और ये सोचना भाजपा को है कि हम लोगों को ऐसे ही दरकिनार करते हुए देखना चाहते हैं या हमारे लोगों को भी अपनी कुछ भागीदारी उन्हें देना चाहते हैं। अब हम ऐसे नहीं हैं कि वो हमें धिक्कारते रहें और हम उसका समर्थन करते रहें। चुनाव के परिणाम जो होगा सो होगा, पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तय है कि हिंदू संगठन आज की डेट में भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं। गाजियाबाद के अंदर हम योगी जी के खिलाफ ना कल थे, ना आज हैं, ना आने वाले भविष्य में होंगे। योगी जी हमारे नेता हैं, नेता थे, नेता रहेंगे। योगी जी हमारे धर्मगुरु थे, धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु रहेंगे। पर जो भाजपा के अन्य नेता हैं, जो भाजपा को अपने बाप की बकौती मानकर चल रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए रखी गई है। जो हिंदू संगठनों का शोषण करने में लगे हुए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए रखी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि अभी समय है, ये तो केवल गाजियाबाद की हुंकार है, अभी पूरा भारत पड़ा है। अगर लगातार इसी तरीके का शोषण हर हिंदू संगठनों का चलता रहा, वो दिन दूर नहीं जब पूरे भारत से आवाज़ उठेगी और पूरे भारत में जो ये अपने बाप की बकौती भाजपा को मान के चल रहे नेता, उन लोगों को
लात पड़ेंगी, खुले में लात लगेंगी, कार्यकर्ता बंधु मारेंगे, उन्हीं के लोग मारेंगे। ऐसा समय ना आए, इसलिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि हमारे साथ घट क्या रहा है। पिंकी भाई का कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं था। अरे किसी में एक रैपट मार देना, किसी में एक लात मार देना इतना बड़ा आरोप नहीं है कि उसे पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से जेल के अंदर रखा गया है। ये कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं है। पर ये सब राजनीति के शिकार हम लोग होते रहे हैं, आगे ना हो हम राजनीति के शिकार, इसलिए एक कदम उठाया गया है सभी हिंदू संगठनों की तरफ से। अब सोचना भाजपा को है कि हमें लात मारकर भगाना है, हमारा शोषण करना है, या हमें हमारे सहयोग की उन्हें आवश्यकता है या नहीं है, वो उन्हें सोचना है। आज के गाजियाबाद के उपचुनाव जो ये हो रहा है विधानसभा चुनाव, इसमें हमारा पूरा बहुमत, यहाँ 14, 15, 18 संगठन है इस समय, वो सभी के सभी पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं अपने भाई पिंकी चौधरी जी का, पूनम चौधरी जी का, और पूरे सहयोग के साथ तन मन धन हर तरीके से हम अपने इस चुनाव में प्रचार करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। भाई साहब जी, हिंदू ही क्यों प्रताड़ित हो रहा है पिछले 10 साल से, खास के पिछले 10 साल से हिंदू प्रताड़ित क्यों हो रहा है? ये तो आपको सवाल देखिए उनसे पूछना चाहिए जिनकी सत्ता है, हमारी सत्ता नहीं है। हम लोग पिछले, ऐसा नहीं है कि हम 10 साल से काम कर रहे हैं, हमने कांग्रेस का समय भी देखा, हमने सपा का समय भी देखा, हमने बसपा का समय भी देखा, और हम ये समय भी देख रहे हैं। जो शोषण हुआ है उसके लिए सत्ता में रहते हुए, सत्ता के बाहर रहते हुए आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब आगे का क्या विचार है? सभी आप एकजुट हो रहे हैं, तो क्या विचार है आपका? इसमें दरअसल क्या है भाई जी, जो बीजेपी है ये हिंदुओं की बात तो करती है लेकिन हिंदुओं के काम नहीं करते, और हिंदुओं का सबसे ज्यादा शोषण भी यही करती है। क्योंकि हिंदुओं के टाइम में बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा हिंदू ही मर रहे हैं। बंगाल देख लीजिए आप, मणिपुर देख लीजिए, तो ये भी सोचना पड़ेगा। जब हिंदुओं का शोषण का कारण ही यही है कि यदि सरकार कहीं ना कहीं हिंदू के हित में काम करेगा तो हिंदुओं का शोषण बंद हो जाएगा। और बताइए कमलेश तिवारी को 17 गनर मिले हुए थे सपा सरकार में, 19 में आए, 17 में आए, 4 देवसेना, 4 के बाद 19 में मानव एकता परिषद, मानव एकता परिषद, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, नवयुवा शक्ति संघ। हाँ बताइए। एक यानी कि 2014 में से कमलेश तिवारी को 17 गनर मिले हुए थे। आज के डेट में भाभी को सिर्फ 1 गनर दे रखा है टाइम पास के लिए, वो भी यहाँ दिख नहीं रहा। देख लो आप लोग ये सुरक्षा कैसी होती है भाजपा के राज में। कहेंगे उधर है कि 17 गनर मिले हुए थे, 17 में से जैसी 17 में सरकार आई 4 कर दिए, 19 में आई 2 कर दिए, उसके बाद 1 कर दिया, एक छुट्टी पे गया था, आराम से गला काट गए। 9 में से 5 आरोपी वो छूट गए उसमें से। तो ये होता है हिंदुओं के साथ में। देखिए सत्ता जिसे जेड प्लस मिलनी है उपाय नहीं देंगे। आज के इसमें पिंकी भैया चुनाव लड़ने की जैसी घोषणा करी, लगा के जेल में बंद कर दिया। क्यों कर दिया भाई? पिंकी भैया ने क्या ऐसा गुनाह कर दिया? ये आज देखो जेल में क्या कर दिया। तुमने क्या कर दिया बांग्लादेश के लिए? कोई बोलकर दिखाया यहाँ पर कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुए, उस अगले आदमी ने आवाज उठाई, अगले दिन से ही बंद हो गया था ड्रामा, क्योंकि यहाँ पड़ी। जब तक आप करोगे नहीं, दिखोगे नहीं, तब तक दिखता नहीं है सरकार को। इन्हें लग रहा है लगे हम सब एक हैं, भाभी के साथ खड़े हैं हमेशा पीछे से, जैसे कहेंगे आगे भी आएंगे। आपको हमें मारना है, जेल में डालना है, गुरुजी का हाल बुरा कर रखा है। देखते हो आप, वहाँ हम सिर्फ गुरुजी से मिलने गए थे, मंदिर भी नहीं जा सकते, जाते हमारी एंट्री हो जाती है, कौन आ रहा है। तो हाल क्या है हिंदुओं की सरकार का? काश आज यहाँ हिंदुओं की सरकार होती जो हम चाहते थे 2017 में, काश आज यहाँ हिंदुओं की सरकार होती तो हमें यह इकट्ठा नहीं होना। मंदिर में जब मैं गई तो मुझे तो वहाँ जब जैसे मैं बात रखना चाह रही थी, सारे जितने प्रशासन वाले वहाँ इकट्ठे हो गए, मुझे अपनी बात तक नहीं रखनी दी, इतना दबाया जा रहा है। आखिर हिंदू ही प्रताड़ित क्यों हो रहा है? मूल उसका केवल एक ही कारण है, जब तक हम सनातन धर्मियों के अंदर ये भावना नहीं उत्पन्न होगी कि बंगाल का अगर हिंदू प्रताड़ित हो रहा है और पंजाब का प्रताड़ित हो रहा है, या चाहे वो हिमाचल का हो रहा है, चाहे वो केरल का हो रहा है, वो प्रत्येक हिंदू हमारा है। जब तक हमारे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होगी, हम प्रताड़ित होते रहेंगे। स्वयंवाद, संगठनवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद ये हमारे लिए अभिशाप है। जब तक संगठनवाद और स्वयंवाद जब तक हम नहीं खत्म करेंगे, हम ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे। हिंदू शोषित है। क्यों शोषित है? आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाइए, सीधी गोली लगेगी या फिर आप जेल में भेज दिए जाओगे जिंदगी भर। लेकिन हमारे देश के मूर्ख नेता यहाँ अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पाल रहे हैं। वो आने वाले वो लोग वो हैं जो अपने देश के सगे नहीं हो सके, वो भारत के सगे क्या होंगे। इन नेताओं को भी मारेंगे और उसके बाद आप जनता को भी मारेंगे, लेकिन ये उन्हें पालने का काम कर रहे हैं। उन्हें भोजन, पानी, रहने सारी सुविधाएं दे रहे। अरे भाई वो अवैध बांग्लादेशी है, अवैध घुसपैठिए हैं,
ऐसे लोगों को इस देश से बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन निकाला नहीं जा रहा उन्हें। जी, जैसे बात हो रही है हिंदू जो साधु महात्मा बन के रोडों पे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। दरअसल होता क्या है, चोला पहन के रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के घरों में जहाँ मांगने जाते हैं, इनकी पहचान होनी चाहिए, और पहचान होगी और इनको जेल भेजना चाहिए। ऐसे लोग हमारे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग हमारे ही घरों में घुसकर वहाँ उनकी शनाख्त करके, उनकी पहचान करके और वहाँ लूटपाट का काम करना शुरू करते हैं और किसी ना किसी की हत्या भी कर देते हैं ये लोग। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हिंदूवादी संगठन जातिगत राजनीति से कैसे बाहर निकलेगा? देखिए, हिंदूवादी जिसने संगठन बना लिया वो जातिगत से अपने आप ही बाहर हो गया। हिंदूवादी का मतलब है पूरे अपने सनातनी लोग मिलकर सभी लोगों को उसमें शामिल होते हैं। देखिए, किसी भी हिंदूवादी संगठन का नाम लीजिए, उसमें सभी जाति के लोग शामिल होते हैं, उसमें कोई जातिवाद नहीं होता। आज की राजनीति में तो सिर्फ जातिगत की राजनीति ही हो रही है। देखिए, आप एक बात समझिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, क्या आप, एक मिनट भाई जी, क्या आपके सारे मित्र आपकी जाति के हैं? नहीं है। हम सबके मित्र हैं क्या अपनी जाति के हैं? नहीं है। इसका मतलब हम व्यक्तिगत रूप से जातिवाद नहीं मानते। और दूसरा मैं बता दूं, जब हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, समारोह होता है, शादी होती है, तो एक जाति के लोग कभी शामिल नहीं होते। जिससे विचार मिल गया वो शामिल होगा, जो अपना रिश्तेदार है, भाई है, पड़ोसी है, मित्र है, वो सब शामिल होते हैं। यानी कि हम सामूहिक रूप से जातिवाद नहीं मानते। जाति कब होती है? जब हमें बेटी का विवाह करना हो। चुनाव से संबंधित क्वेश्चन करें। आज ये जो उपचुनाव हो रहा है, ये चुनाव अगर हम जीतते हैं तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भाजपा का कोई नुकसान नहीं होना। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, देश को कोई नुकसान नहीं होना। लेकिन क्षेत्र की जनता इस बात के लिए एश्योर हो सकती है, इस बात के लिए निश्चिंत हो सकती है कि किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए जो एक अकेला आपका बेटा, आपका भाई पिंकी चौधरी सड़कों पर लड़ता है, उसे एक ऐसा मंच मिल जाएगा जहां उसके ऊपर बात बात पर हेट स्पीच के मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, उसके ऊपर झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे और कहीं भी पुलिस उसे डिटेन नहीं कर लेगी। आज दिल्ली एनसीआर में 200 किलोमीटर के अंदर कहीं भी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है, पिंकी चौधरी ये कहता है मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, घर के बाहर पुलिस बैठ जाती है, संकेत कटारा के घर के बाहर पुलिस बैठ जाती है, अमित प्रजापति को उठाकर जिप्सी में बिठा लेते हैं, सरवन चंदेल जहाँ खड़ा है वहीं उसे सीज कर देते हैं। ये जो पूरी टीम है, ये जो देवतुल्य हमारे साथी हैं जो पिछले 60 दिनों से अपने घर नहीं गए, जो लगातार इस चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उसका परिणाम क्षेत्र की जनता को देना चाहिए। और इस बात के लिए मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, हमारे चुनाव जीतने से योगी आदित्यनाथ को कोई नुकसान नहीं है, स्टेट की गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को कोई नुकसान नहीं है। अब बात आ गई गली और नाली की। 2.5 साल मांग रहे हैं और हम जो गली और नाली के ऊपर काम करेंगे, इसेंशियल नीड है, जो गली है, पानी है, पेड़ है, वृक्षारोपण है, पार्क है, या फिर ग्रीन बेल्ट का वो है, या स्कूल को लेके कोई समस्या है, या कोई विधवा पेंशन है, या राशन कार्ड नहीं बना, ओवरऑल जो भी समस्या है, हम जो काम करेंगे आगे आने वाले 10 साल तक भी जो काम एक बार कर देंगे, दूसरी बार उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक गली बनती है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर खुदाई हो जाती है। मुस्लिम लोगों की वोट चाहिए आपको? नहीं, मुस्लिम लोगों की हमें वोट नहीं चाहिए, लेकिन उस मुस्लिम की चाहिए जो इसकी संविधान में आस्था है, जो पूज्य मातृभूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, इस मातृभूमि के प्रति जिसकी आस्था है, उसका वोट हमें चाहिए। जो ये मानता है कि ये देश मेरा है, जो ये कहता है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, हमें उसका वोट नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था कि पिंकी भैया अगर चुनाव लड़ते, पिंकी भैया का फेस रहता है भाभी जी का न रह के, जिसकी वजह से पिंकी भैया बाहर नहीं आ पा रहे। चुनाव ना तो पहली बार हो रहे हैं ना अंतिम बार हो रहे हैं, और हमारा उद्देश्य चुनाव जीतकर अपनी संपत्ति को बढ़ाना नहीं है। हमारा उद्देश्य इस पूज्य मातृभूमि को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, और इस बात के लिए अपना सर्वस्व भी निछावर करना पड़ेगा। तो हमें किंचित मात्र की चिंता भी नहीं है इस बात को लेकर। बीजेपी घबरा रही है तो बीजेपी अपना कैंडिडेट ऐसा उतारे जो क्षेत्र में काम कर रहा हो, बताए। और ये तो रण है, ये तो चुनावी प्रक्रिया, लोकतंत्र है, इसमें तो कोई भी भाग ले सकता है। इसमें तो राशिद इंजीनियर ने भाग लिया, जेल में बंद था। इसमें तो अमृतपाल ने भाग लिया, जेल में बंद था। इसमें तो कुख्यात अपराधी हैं जो जेल में बंद हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं।
हम तो हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। हिंदुओं के लिए लड़ना अगर अपराध है तो हम अपराधी हैं। आप जो साथी बच्चे उन्हें भी जेल में डाल दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजनीति के शिकार हैं, राजनीति के शिकार हैं हम पूरी तरह से, राजनीति के शिकार हैं हम पूरी तरह से। एक छोटी सी बात, एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, गाजियाबाद में कहाँ कहाँ रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। पुलिस जानती है, प्रशासन जानता है, डिपार्टमेंट जानता है। जिस डिपार्टमेंट की ज़मीन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है वो डिपार्टमेंट जानता है ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। उनके कागजों की जांच नहीं कर रहा। ये काम पिंकी चौधरी का नहीं है, ये संकेत कटारा का नहीं है, ये अमित प्रजापति का नहीं है। लेकिन मरता क्या ना करता। कौन चाहेगा कि उसके बच्चे का अपहरण हो जाए? कौन चाहेगा उसके घर से स्कूटर मोटरसाइकिल जो बाहर खड़ी है वो चोरी हो जाए? कौन चाहेगा कि उसके क्षेत्र में नशा बिके, नीले कैप्सूल की लत बच्चों को लगा दी जाए, ड्रग्स गांजे की लत बच्चों को लगा दी जाए? ये सब काम ये कर रहे हैं घुसपैठिए। और घुसपैठियों के खिलाफ पिंकी चौधरी ने आवाज़ उठाई है। ये आवाज़ अगर उठाना अपराध है तो आप रखो जेल में। देश में कानून है, लोकतंत्र, संविधान, हमें विश्वास है, हम बेल करा लेंगे। चुनावी नीतियां जो वादे अन्य पार्टी के नेताओं ने किए हैं। आज किसी खुलासे की बात आप लोग कर रहे थे, क्या है वो खुलासा? ऐसा कुछ मीटिंग कर रहे हैं जगह जगह। ये मुसलमान नेता ये 50 रुपए में रजिस्ट्रेशन करा कर ले आते हैं। ये अपनी एक बड़ी संस्था बता देते हैं, उसका इतना लंबा चौड़ा नाम उर्दू में रख लेते हैं। वो ऐसा लगता है कितनी बड़ी संस्था है। ये 4 मुल्ला बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, लोगों तक संदेश भेज रहे हैं, पर्चे छपवा रहे हैं कि पिंकी चौधरी को वोट मत करना। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? ये जो अन्य राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र में बिंदु हैं वो सारे हमने लिए हुए हैं। चुनावी घोषणा, उनके वादे वो हम पूरे करेंगे। लेकिन उसके ऊपर हम क्या करेंगे? किसी भी बहन बेटी को स्कूल जाते समय कोई तकलीफ होगी उसकी 100% सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। एक परिवार गाजियाबाद का ऐसा नहीं होगा जो भूखा सो जाएगा। एक परिवार ऐसा नहीं होगा जिससे कोई मुल्ला मौलवी सता देगा। कोई एक ऐसा परिवार नहीं होगा जो इनके षड्यंत्रों का शिकार हो जाएगा। हम सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम हैं जब तक इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं किसी गरीब की बहन बेटी बिना ब्याहे नहीं रह जाएगी। हम इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं पूरे गाजियाबाद में जो सबसे अमीर व्यक्ति है उस अमीर व्यक्ति का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी स्कूल में हम रिक्शे वाले के बच्चों को पढ़ाएंगे। इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो धन के अभाव में, इलाज के अभाव में अस्पताल में दम तोड़ दे। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो कहीं भी इलाज कराएगा उसकी भरपाई हम करेंगे। सर, एक सीट हिंदू अगर जीतते तो एक सीट हिंदू रक्षा दल पे आएगी, उसमें भी आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले कैसे कर पाएंगे? केवल हिंदू रक्षा दल पर नहीं आएगी, सारे हिंदू संगठनों पर आएगी। यहाँ बैठे हुए 18-20 संगठन जितने भी हैं वो पूरी सीट सभी हिंदू संगठनों के हिस्से में आएगी। जिम्मेदारी ली। चिकित्सा क्षेत्र में कैसे काम करेंगे आप? चिकित्सा क्षेत्र में कैसे काम करेंगे आप? बताइए नहीं अभी। यानी प्रत्येक जहाँ भी ये एनसीआर के अंदर प्रत्येक सनातन धर्मी कहीं भी प्रताड़ित होगा वो प्रत्येक संगठनों की जिम्मेदारी होगी पिंकी भाई के साथ मिलकर के। सारे संगठनों के जिलाध्यक्ष सभी जिलों में होते हैं और सब मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर साथ देंगे। आप अभी संगठनों और अब तक भी जो हमने काम किया राहुल गांधी सोनिया गांधी ने नहीं कर दिया, मुलायम सिंह यादव ने नहीं कर दिया, उसके बच्चों ने नहीं कर दिया, ये परिवारवाद की पार्टियों ने नहीं कर दिया। बिना किसी राजनीति संरक्षण के अब तक जो काम किया हम लोगों ने वो सर्वविदित है, सबके सामने है। जिन लोगों के लिए हमने काम किया वो लोग जानते हैं, इस बात से वो भली भांति परिचित हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कार्यालय हिंदू रक्षा दल HRD के कार्यालय तक आया, अपनी समस्या तक लेकर आया, आंखों में आंसू भरकर आया, उसके चेहरे पर मुस्कान रही है। अमित जी, आपने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि ट्रैफिक की समस्या कौन पूरी करनी शुरू करेंगे। ये निःशुल्क आप गाजियाबाद 18 कैसे कर पाएंगे? 15-16 है। वो अवैध रूप से नहीं लिया जाएगा। जो जिसकी जहाँ जैसे मान के चलिए मैंने बताया कि जगह ये बात कह रहा हूँ, जगह जगह मीटिंग की जा रही है मुस्लिम पक्ष के द्वारा, मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा। जगह जगह ये रूमर फैलाया जा रहा है कि पिंकी चौधरी को किसी भी रूप में जीतने नहीं देना है, क्योंकि पिंकी चौधरी जैसे कि जेल में है, उनकी धर्मपत्नी जितनी ताकत से चुनाव लड़ रही है, तो उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं पिंकी चौधरी आएगा तो अवैध रूप से जितनी दुकानें खाली होंगी, अवैध रूप से जो कब्जे हैं ये भी हटेंगे। क्योंकि ये प्राथमिकता केवल हिंदुओं के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नाली खड़ंजा हमारी प्राथमिकता है, पर वो हम एसेंशियल नीड की तरह पूरी करेंगे। तो उन्होंने मीटिंग करके कहा है कि चाहे जो सत्ता में पार्टी है उसे जिताने का काम करो, केवल पिंकी चौधरी नहीं आना चाहिए। यानी कि उनका बिल्कुल साफ है मकसद
चाहे कोई सत्ता में आए, चाहे भाजपा भी सत्ता में आ जाए, उन्हें उससे भी डर नहीं लग रहा है। उन्हें पिंकी भाई का डर नहीं आ रहा है। पिंकी चौधरी नहीं आना चाहिए। इसके लिए उनकी जगह जगह मीटिंग हो रही है और जगह जगह उनके तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा लगातार दावे कर रही है कि हम जीते पड़े, उसके लिए क्या कहना चाहिए? जनता बताएगी इसका जवाब तो वो तो रिजल्ट के बाद पता हर लगेगा। पार्टी प्रयास करती है और हर पार्टी ये कहती भी है कि भाई हम जीत रहे हैं। विकल्प कोई नहीं था भैया, नकारात्मक बात नहीं अध्यक्ष जी, करती। विकल्प नहीं था। जनता पार्टी के लोग तो ठोक के दावा कर रहे हैं कि हम जीते। बिल्कुल। नहीं, अधिकार है देखिए, दावा दावा करने कोई का। भी कर सकता है कि सभी को अधिकार है। अपना मुकाबला किससे मानते हैं? हमारा मुकाबला मुल्ला से है। वो मुल्ला जिसने क्षेत्र की जनता जिससे त्रस्त है, जिसके अत्याचारों से त्रस्त है क्षेत्र की जनता। और हम बता दें, 100 दिन से, लगभग 100 दिन से पिंकी चौधरी कारावास में, पूज्य भाभी पैरों में छाले हैं, उसके बाद लगातार प्रचार पे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम ये बात ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। घर का मुखिया जेल में, संगठन का मुखिया जेल में, उसके बाद भी पूरा परिवार, पूरा संगठन गाजियाबाद की सड़कों पर है। आपको सवाल जो हो आप हमारे यहाँ की जो जितनी भी जनता है वो कितनी परेशान है। इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है और बैठे योगी और मोदी जी के चेहरे पे इन्होंने वोट लिया है। लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। मैंने तो कहा है मेरा चुनाव चिन्ह है पानी की टंकी, इसे इतनी भर दो कि मैं अपने हिंदू भाइयों को जो है मजबूत बना सकूं। इतने संगठन ने आपको समर्थन किया है, इतने संगठन दल आपके साथ जुड़ गए हैं, कितना हौसला बढ़ा है? और ज़्यादा ताकतवर हो गई हूँ और इस ताकत को बहुत अच्छे से सबके सहयोग से इस्तेमाल कर, मतलब सहयोग से मजबूत बनाऊंगी। आशीर्वाद है ये मेरे लिए और इस आशीर्वाद से मैं मजबूत बनूंगी। पिछले 4 योजना से विधानसभा 56 सदर की सीट बीजेपी के पास है, फिर भी लाइन पार क्षेत्र जो हर जगह हर एक जन की आवाज है कि लाइन पार क्षेत्र विकास से अछूता रह जाता है, क्यों? और उसमें आप क्या, आपको जनता से कहने के लिए कह रहे हैं? देखो, पहले तो वो इधर के इंसानों को इंसान ही नहीं समझ रहे। सारी सुविधाएं तो उधर दे रखी हैं और जो डेवलप हो रखा है उसी में ही लगाए जा रहे हैं। इधर की जनता नहीं है, जहाँ उनकी ज़मीनें वहीं डेवलप करते हो। इधर भी तो देखना चाहिए। यहाँ से गंगा वाटर लाइन जा रखा है। 5 दिन दिवाली पे इनके घरों में पानी नहीं है। मैं जान सकती हूँ, मैं महिला हूँ तो मुझे पता है। मुझे इतना जोर पड़ा है, जाके कहते हैं अतिथि देवो भव। ठीक है, जब आप सबसे पहले अतिथि आएंगे उनको पानी का गिलास ही तो दोगे, वो गिलास ही घर में नहीं है तो और तो आगे मैं क्या ही बताऊँ। मुझे इतना दुख हुआ। उसमें से एक पाइपलाइन इधर नहीं बिछा सकते थे, लाइन पार वाले क्षेत्र वालों को नहीं दे सकते थे, उधर पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। बिजली, पानी, खड़ंजे, ये तो बहुत मतलब ऐसी चीज़ है कि हर आदमी को रोज की मर्रा की ज़रूरत है। उस पर तो खरे उतर जाओ भाई। अपने विरोधियों को आपका क्या जवाब है? आज अब जो इतने संगठन आपके साथ आए हैं, अपने विरोधियों का आपका क्या जवाब है? देखो, क्षेत्र की जनता का जो दुख है वो मेरा है और उन्हें मैं जवाब वोट से मेरी कलम मजबूत बनेगी, उस कलम की ताकत से दूंगी। से क्या अपील करना चाहती हैं आप? पानी की टंकी है मेरा चुनाव से क्या अपील करना चाहती हैं आप? और अब वोट देके ही तो कुछ करूंगी। आशीर्वाद मिलेगा तभी तो कुछ कर पाऊंगी। बिना कलम की ताकत में क्या कर दूंगी? बड़ी बड़ी बातें कर दूं तो क्या फायदा? पहले पानी की टंकी चुनाव चिन्ह, वोट मिलेगी, कलम की ताकत को मजबूत मिलेगी। जब मैं घर चला सकती हूँ, जब घर चला सकती हूँ तो विधानसभा तक, यहाँ तक आवाज़ पहुँचाकर अपनी जनता को सुखी भी कर सकती हूँ, मजबूत बना सकती हूँ, हर परेशानी से दूर कर सकती हूँ। एक अकेली महिला प्रत्याशी हूँ और उनकी समस्या में बहुत अच्छे से डोर टू डोर जाके मिल रही हूँ, पता कर रही हूँ और राजनीति का आपका नया अनुभव है इसमें अभी? मैं एक दिन घर में नहीं बैठी हूँ और इसीलिए नहीं बैठ रही। हर व्यक्ति का शुरुआत में नया अनुभव ही होता है, धीरे धीरे अनुभव आता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। क्षेत्र की जनता से विश्वास है कि मुझे पूर्णतः बहुमत में लाएंगे और आशीर्वाद मिलेगा और कुछ करके तो कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? पूरा ताकत के साथ आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बहुत मतलब ये चाहती हूँ कि कुछ करके दिखाऊं, कह के नहीं करके दिखाऊं। मुझे ऐसे लगा